तो राम राम सा। आज आ गया है मेरा थर्ड डे ऑन जयपुर इन जयपुर। तो आज मैं आया हूँ जयगढ़ पैलेस। जैसे मैं कल आमेर पैलेस गया था, आमेर फोर्ट, तो मैं बता रहा था कि मैं जाऊँगा जयगढ़। तो ये जयगढ़ आमेर पैलेस मतलब जो आमेर फोर्ट उससे ऊपर है, जो वीडियो में दिखा रहा था कि ऊपर है। और ये जो फोर्ट है ये एक मिलिट्री स्ट्रेटजिक फोर्ट है, मतलब एक तरीके का वॉर फोर्ट है जहाँ पर सोल्जर्स और मिलिट्री के लोग रहते थे। और मतलब एक तरीके का वॉर फोर्ट, जैसे चित्तौड़गढ़ वॉर फोर्ट, उसमें भी रॉयल रेजिडेंस रहते थे, पर ये जो जगह है ये एक मिलिट्री फोर्ट है। तो अगर मैं इस जयगढ़ फोर्ट के बारे में बताऊं तो जैसे मैं कल बता रहा था आमेर पैलेस में कि जयगढ़ फोर्ट को कहते हैं चील का टीला। चील मतलब ईगल और टीला मतलब जगह। तो ये काफ़ी ऊपर जगह है, अरावली रेंज जो पहाड़ी है उसके काफ़ी ऊपर है। जो हम आमेर पैलेस कल गए थे तो उससे ये करीबन 400 मीटर ऊपर रेंज में, और आप देख ही लोगे कि वो ऊपर दिखता था। तो ये एक वॉर फोर्ट है, एक मिलिट्री स्ट्रेटजिक फोर्ट है। और इसकी जो टाइमलाइन है वो सबसे पुरानी है। मतलब जैसे आमेर फोर्ट जो राजा मान सिंह ने बनवाया था वो अराउंड 1492 मतलब 15th सेंचुरी एडी में बनाया था। तो ये जो फोर्ट है ये बना है 11th सेंचुरी एडी का। अब मैं आमेर और जयपुर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जयपुर तो सवाई राजा जय सिंह सेकेंड थे, उनके नाम पे जयपुर पड़ा, मतलब अराउंड 18th सेंचुरी एडी के टाइम पर। इससे पहले इस जगह का नाम था आमेर, और आमेर से भी पहले ये एरिया कहलाता था धुंधर। धुंधर या धुरंधर यहाँ के लोगों को, और क्योंकि यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसको भी धुंधरी बोलते हैं, तो यहाँ के लोगों को ये जो एरिया को रीजन को कहते थे धुंधर। अराउंड 10th सेंचुरी एडी और 11th सेंचुरी एडी। तो यहाँ पर ट्राइब्स रहती थी, और ट्राइब्स में जो मोस्ट पावरफुल ट्राइब थी वो थी मीना ट्राइब। और एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है राजा काकिल देव। राजा काकिल देव वो मीना ट्राइब को हराते हैं, और मिड 11th सेंचुरी आते आते मतलब अराउंड 1200 अराउंड 11th सेंचुरी मतलब 1050 तक, नॉट 1200, 1050 तक मिड 11th सेंचुरी आते आते वो इस एरिया को जीतते हैं और आमेर बनाते हैं और इस फोर्ट को बनाते हैं। मतलब मीना ट्राइब को जीतने के बाद राजा काकिल देव ने एक फोर्ट बनाया था जो ये फोर्ट है, जिसको कहते हैं जयगढ़ फोर्ट। अब ये जो फोर्ट है ये अगर इसकी डायमेंशन बताया जाए तो ये 3 किलोमीटर लंबा है और 1 किलोमीटर ये चौड़ा है। और जैसे भी मैं एक यूनिक बताता हूँ, वैसे हर फोर्ट्स में होती हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख लो। देखो, अगर कोई भी एनिमी बाहर से हमको अगर मतलब सराउंड मतलब हमको घेरता है, तो ये देख रहे हो आप, ये जो वॉर पोस्ट होते हैं, तो इधर का जो एरिया है वो बड़ा है। मतलब आप आराम से देख सकते हो बाहर कौन है, पर बाहर का जो मतलब ये जो होल बना है वो छोटा है, सकरा है। मतलब बाहर का एरिया कम है। बाहर वाले को लगेगा कि यहाँ पर दीवार है, यहाँ पर दीवार, पर आप ऐसे भी देख सकते हो और ऐसे भी देख सकते हो, लेकिन बाहर वाला नहीं देख सकते। मतलब बाहर वाला अगर आपको एरो भी मारेगा या फिर देखना भी चाहेगा तो आपको नहीं देख पाएगा, और आप यहाँ से आराम से एरो मार सकते हो, देख सकते हो। तो ये कॉमन फीचर होते हैं फोर्ट्स में, और ये एक वॉर फोर्ट है, एक मिलिट्री फोर्ट है, इसीलिए। अब जैसे मैं बता रहा था हिस्ट्री ऑफ आमेर और हिस्ट्री ऑफ जयपुर, तो जयपुर तो बहुत नया नाम है इस जगह का। इस जगह को पहले आमेर कहते थे, और आमेर से भी पहले धुंधर कहते थे। तो मैं अगर इसकी हिस्ट्री सही से बताऊं तो इसमें दो बातें पता थी हैं। जैसे यहाँ के जो पहले राजा होते थे, जैसे जो फाउंडर ऑफ आमेर है उनको धूला कहते हैं। धूला एक राजा थे, तो उनका नाम था धूला, और फिर उन्हीं के सक्सेसर हुए हैं राजा काकिल देव। और राजा काकिल देव यहाँ पर एक बहुत सारी ट्राइब्स रहा करती थी जो फ्यूडल लॉर्ड्स थी, और वो थे शायद जो पृथ्वीराज चौहान, जो हमारे ग्रेट पृथ्वीराज चौहान है, जो चौहान चहामान डायनेस्टी के थे, उनके वो फ्यूडल लॉर्ड्स थे। तो उन्हीं में धूला ट्राइब के धूला मतलब एक ट्राइब थी, और राजा भी धूला थे। उनके एक सक्सेसर थे, मतलब पीढ़ी आगे जनरेशन, उनमें एक राजा हुए राजा काकिल देव। उन्होंने उन मीना ट्राइब को हरा दिया और इस एरिया को कैप्चर कर लिया था, और फिर मिड 11th सेंचुरी में आते आते उन्हें जयगढ़ फोर्ट बनाया।
अब दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जैसे मैं बता रहा था कि कुछ यहाँ पर फ्यूडल लॉर्ड थे जो एंशियंट पृथ्वीराज चौहान जो चाहमान डायनेस्टी थी उनके फ्यूडल लॉर्ड थे। तो उनमें आते हैं शकंबरी। शकंबरी एक क्लैन था, उसमें उसके लोग यहाँ पर राज करते थे। मतलब ऐसे पढ़ा है मैंने कि यहाँ पर 5 टाइप्स थी जो छोटे छोटे रीजन में राज करते थे। जैसे कुछ कोह में करते हैं, तो कुछ यहाँ पे आसपास आमेर की जगह में और धुंधर की जगह में। तो लेकिन अगर मैं लास्ट में बताऊं तो राजा काकिल देव, श्री राजा काकिल देव से उन्होंने इन सारी डायनेस्टी को, मतलब डायनेस्टी ट्राइब्स को हरा कर ये पूरा एरिया अपने कंट्रोल में लिया और फिर ये नाहर ये जयगढ़ फोर्ट बनाया जिसको चील का टीला भी कहते हैं। और ये अराउंड मिड 11वीं सेंचुरी AD में बना था। अब इसकी अगर और हिस्ट्री के बारे में बताया जाए तो ये फिर ये जो राजा काकिल देव, फिर उसके बाद और सक्सेसर्स आते हैं और फिर यहाँ पर कछवा डायनेस्टी का रूल होता है। बताया जाता है राजा काकिल देव भी कछवा थे और उन्होंने पहले कछवा पट्टनम डायनेस्टी शायद बनाई थी और यहाँ पे वो राज करते थे। फिर धीरे धीरे यहाँ पर कछवा रूल हुआ। जैसे जो मान सिंह है, राजा मान सिंह, वो भी एक कछवा किंग थे। अब कछवा डायनेस्टी के बारे में बताया जाए तो कछवा डायनेस्टी को बताते हैं कि राम भगवान के जो दूसरे पुत्र थे कुश, तो उनकी ये सक्सेसर मतलब उनकी पीढ़ी है। तो कुश की जो पीढ़ी है वो होते हैं कछवा डायनेस्टी, वो हैं कछवा लोग। तो राजा मान सिंह ये सब राम भगवान के सक्सेसर, राम भगवान की पीढ़ी, जो राम भगवान के जो बेटे कुश थे उनके ये सब सक्सेसर्स हैं। और यहाँ पर कछवा डायनेस्टी का रूल रहा था काफ़ी टाइम तक। फिर यहाँ पर राव चंद्रसेन राजा आते हैं अराउंड 16वीं सेंचुरी AD, अर्ली 16वीं सेंचुरी AD 1503। और जो ग्रेट राजा हैं, ग्रेट वॉरियर हैं, ग्रेट राजा हैं, वो हैं राणा कुंभा ऑफ मेवाड़। और उन्होंने यहाँ पर इनको हरा लिया था और ये एरिया फिर मेवाड़ के वैशल में भी आया था अंडर राणा कुंभा। पर ये राजा चंद्रसेन, राव चंद्रसेन और राणा कुंभा बहुत अच्छे एलाई थे। और फिर बाद में आते आते अराउंड मिड 16वीं सेंचुरी AD आते आते ये जो एरिया था फिर राव चंद्रसेन के जो सक्सेसर हुए हैं श्री पृथ्वीराज, उनके अंडर में आया। और फिर पृथ्वीराज के बाद और आते आते ये अंडर में आया है राजा भारमल और फिर राजा मान सिंह। तो यहाँ पर जो आमेर का जो रूलर रहे हैं वो रहे हैं कछवा डायनेस्टी के लोग, जो राम भगवान के बेटे कुश के सक्सेसर थे। तो ये जो जयपुर है और ये जो आमेर जगह है, इसका जो इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। और आप अगर पढ़ रहे हो तो आपको भी बहुत ग्लैड और बहुत ही गर्व होना चाहिए कि आप भी इन्हीं गौरवशाली राजाओं, सेनापति और इतना गौरवशाली इतिहास के आप भी एक सक्सेसर हो। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो पीछे आप देख रहे हो, ये जो एरिया ये होता था वाटर स्टोरेज की एक जगह। मतलब जैसे वॉर लाइक सिचुएशन आ जाए तो यहाँ पर वाटर स्टोर किया जाता था। और बताया जाता है कि ये वाटर 2 साल के लिए सफिशिएंट था। अगर आप 2 साल इस वाटर ये पूरा भर जाता है तो वो 2 साल तक आप आराम से पी सकते हो। और ये बताया जाता है कि गर्मियों में ये पानी ठंडा आता था और सर्दियों में पानी गर्म आता था। तो ये एक वॉर फोर्ट था जो राजा काकिल देव ने बनवाया था, जो फिर धुरंधर से ये फिर आमेर बना। और ये है वो, ये क्या नाम, वो वाटर स्टोरेज जगह जहाँ पर आप स्टोर कर सकते थे पानी फॉर बैटल लाइक सिचुएशन, जहाँ बैटल एटल हो तो एक तरीके का सफिशिएंट पानी हो लोगों को रहने के लिए और सोल्जर्स के लिए लड़ने के लिए। अभी मैं ये जो जयगढ़ फोर्ट है इसके एक दूसरे जगह पे आ गया हूँ जिसको कहते हैं सुभट निवास और खिलवती निवास। ये अब यहाँ पर बताया जाए तो यहाँ पर जो सैनिक लोग होते थे वो यहाँ पर आके मतलब असेंबल होते थे और यहाँ पर रहते थे। जैसे जलेब चौक जो था आमेर पैलेस में, वहाँ पर। और यहाँ पर कुछ पुराने ज़माने की आर्टिफैक्ट और कुछ पुराने ज़माने की चीज़ें भी रखी है, जैसे दिखाता हूँ। ये है
जो हाथी के ऊपर नहीं एक बनाया जाता था, एक सीट टाइप की जिसमें राजा महाराजा बैठते थे, वो ये पुराने ज़माने का है। और ये पुराने ज़माने का डमरू या फिर आप तबला कह सकते हो। और ये है पुराने ज़माने का कूलर, पुराने ज़माने का कूलर जो कॉलोनियल टाइम का होता होगा। तो अभी हम आ गए हैं रॉयल डाइनिंग कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर शाही लोग बैठ के खाना खाते थे। तो ये रहा रॉयल डाइनिंग कॉम्प्लेक्स। और मतलब अब हम ये जो फोर्ट है उसके पैलेस एरिया में आ गए, जहाँ पे राजा लोग रहते थे। और ये है वो एरिया। तो अभी मैं जो ये जयगढ़ फोर्ट के ये जो पीछे बैक एरिया में आ गया हूँ। ये देखो आप, पैनोरामिक व्यू, पूरा वर्ड आई व्यू। और पीछे ये झील है। तो ये झील का नाम तो मेरे को पता नहीं, पर इसमें जितना भी रेन वाटर है उसको कलेक्ट करके रखते थे और उसी से ये झील बनी है, जो यहाँ के सैनिक और घोड़ों के लिए एक अच्छा पानी का स्रोत था। बस आप ये देखो इनकी लेगेसी, राजपूतों की लेगेसी और हमारे जो राजाओं की लेगेसी, कि हम जो आज के जनरेशन के लोग हैं, हम लोग इतना ऊपर पहाड़ चढ़ने में दिक्कत हो जाती है। उस जमाने के लोग इतने बड़े बड़े इन्होंने ये किला बनाए हैं, तो कितने पत्थर उन्होंने काटे होंगे, फिर उतने ऊपर लाए होंगे, फिर इनको आराम से आर्किटेक्चर उनको स्ट्रक्चर दिया होगा। मतलब हम लोग एक घर बनाते हैं तो हम लोगों की दिक्कत हो जाती, इतने बड़े किला बनाए होंगे। मतलब उनकी प्रोग्रेस कितनी तगड़ी होगी, स्ट्रक्चरल प्रोग्रेस, और उनके अंदर मस्कुलिनिटी कितनी अच्छी होगी कि इतनी ऊपर इतना भारी भारी सामान लेके वो आके बना रहे हैं। देखो जस्ट। मैं इधर आ गया हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ चारबाग होता क्या है। ये देखो, आपने ताजमहल भी देखा होगा, ये है क्लियर और बिल्कुल एक वैलिड एग्जांपल ऑफ चारबाग। देखो ये चार पट्टी गई है ऐसे ऐसे, और 1 2 3 4। तो ये चारबाग एक आर्किटेक्चर होता था, पर्शियन आर्किटेक्चर, जो मुग़ल लोग लाए थे यहाँ पर। और मुग़ल भी इन्फ्लुएंस हुए थे पर्शियन से, जो ससानिद एम्पायर था, और भी पर्शियन के जो पुराने टाइम है कि जितने भी किंगडम हुए। तो ये होता है चारबाग। तो मेरे को लगता है कि जब मुग़ल लोग यहाँ पे होते होंगे अराउंड 16th सेंचुरी AD 17th सेंचुरी AD में ये एरिया बना होगा। ये जयगढ़ फोर्ट के बिल्कुल आउटर पार्ट में, और यहाँ से दिखता है आमेर वॉल, जो राजा मान सिंह ने बनवाई थी, मिर्जा राजा मान सिंह ने। ये देख रहे हो आप, ये पूरी वॉल जो ऐसे ऐसे ऐसे, फिर पूरा यहाँ से ये और ये जा रही है। और ये मेरे पीछे है, ये इधर आमेर पैलेस दिखाता हूँ मैं। ये रहा आमेर पैलेस। ये है, जैसे अभी मैं यहाँ पे आया हूँ आउटपोस्ट में, तो ये है वॉल ऑफ आमेर, जो लोगों को नहीं पता होगा। जैसे वॉल ऑफ द चाइना पता है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और जो फर्स्ट है, मतलब लॉन्गेस्ट वॉल है। फिर उसके बाद है कुंभलगढ़ की। अगर मैं कभी कुंभलगढ़ जाता हूँ तो वहाँ भी महाराजा कुंभा ने एक वॉल बनाई थी टू प्रोटेक्ट नेटिव सिटीज़। जैसे आप देखो यहाँ पर, ये वॉल शायद मिर्जा राजा मान सिंह ने बनाई है। मान सिंह कछुआ जो फर्स्ट थे, उन्होंने बनाई। ये देखो यहाँ से वॉल, और ये पूरी वॉल
जितने भी आमेर के जो नेटिव हैं, उस ज़माने में ये लोग यहाँ पर नीचे लोग रहते होंगे, बस्ती होगी, पूरी तरफ से ये स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रोवाइड की है कि अगर कोई भी एनिमी अटैक करता है तो वॉल के अंदर ये लोग सिक्योर बने रहे। और हर एक वॉल के साइड में कुछ चेक पोस्ट हैं, कुछ वॉच टावर्स हैं। देखा है चेक कराएंगे कहाँ से। और ये जो एरिया, जैसे हम जब कल आमेर पैलेस में थे तो ये दिखता था ऊपर से, ये देखो ये रहा आमेर पैलेस नीचे। और अगर इधर से और देखेंगे तो ये रहा मानसागर लेक और यहाँ पर है जल महल, दोनों चीज़ें यहीं से दिखती हैं। ये रहा आमेर पैलेस, लेक माउटा। तो अगर जब भी जैसे कोई भी अटैक होता था तो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रोवाइड करता था आमेर पैलेस को। वैसे कभी अटैक तो हुआ नहीं है और ऐसी कभी नौबत नहीं आई है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रोवाइड करता था पूरे आमेर सिटी को, क्योंकि यहाँ पे देखो जो वॉल ऑफ आमेर है वो पूरे आमेर सिटी को प्रोटेक्ट कर रही हैं चारों तरफ से, और आमेर पैलेस को भी। जो आमेर पैलेस फोर्ट जो रॉयल लोगों के लिए होता था, और ये होता था सोल्जर्स के लिए और जर्नल्स के लिए, मतलब एक मिलिट्री फोर्ट। हाइट तो बहुत है यार, बंजी जंपिंग तो नहीं मैं आ रहा मैं आज, अगर कोई करवाए भी तो। तो अभी तो मैं आ गया हूँ दुनिया की सबसे बड़ी तोप। ये जो आप पीछे देख रहे हो इसका नाम है जैवन तोप। दुनिया की सबसे बड़ी तोप है जिसका वजन 50 टन, इसकी लेंथ है 30 फीट, और इसमें एक बार में जो गोला जाता था, जो कैनन बॉल, वो था 50 किलो का, और एक बार में 100 किलो मतलब 1 कुंटल ये बारूद फेंकती थी, मतलब बारूद उगलती थी। तो ये है ये जयगढ़ फोर्ट में दुनिया की सबसे बड़ी तोप, जिसका नाम है जैवन तोप, ये यहाँ पर रखी है। तो इस जयवाड़ तोप के बारे में बताया जाए तो इसको यहीं पर लाके असेंबल किया गया था। और आप ये जो पीछे देख रहे हो, इसको पहले ये जो आप देख रहे हो इसका जो काट है, ये पहले लकड़ी का काट होता था, और इससे भी पहले इसको हाथियों के द्वारा खींचा जाता था। तो ये पहले ऊपर लाई गई है, और उसके बाद फिर ये एक ही बार, अभी इतिहास में चलिए सिर्फ एक बार इसको फायर किया गया, और तब से यहीं पे रखी, यहीं पे असेंबल हुई थी और यहीं पे रखी थी। इसका ये जो काट है ये लेट 18th सेंचुरी AD और अर्ली 19th सेंचुरी AD में ये बना के रखा गया था। पहले ये लकड़ी का काट था, उससे पहले जो तोप खींची जाती थी चढ़ाने अड़ाने में, वो हाथियों के द्वारा। जैसे इस जैवन तोप कैनन के बारे में बताया जाए तो इसकी पूरी लेंथ है 33 फीट, और इसका जो बैरल इसकी लेंथ है 9 फीट, और इसकी जो रेंज थी वो 33 माइल्स थी जब इसका तोप का गोला चलाया जाता था। अब मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊं, और ये जो जयगढ़ और ये जो आमेर पैलेस है ये फेमस था यहाँ पर कैनन्स बनाने के लिए। तो अराउंड मुगल टाइम पर ये जो एरिया था यहाँ पर आयरन ओर काफ़ी पाया जाता था, और इसी आयरन ओर और यहाँ पर विंड टनल्स भी होती थी, मतलब जो वो मतलब जैसे जो पवन चक्की तो अभी है, पर यहाँ पर बड़ी बड़ी चक्कियाँ होती थी जो हवा को खींचती थी और जिससे भट्टियाँ बनती थी, और भट्टियाँ से यही आयरन ओर जो यहाँ पर पाया जाता था उस भट्टियों से आग लगा के उन आयरन ओर को पिघलाकर यहाँ के इंडिजिनियस लोग जो आमेर के लोग थे वो बनाते थे तोप। तो ये लोग मास्टर थे तोप बनाने के, कैनन्स बनाने में, और धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारी तोप बनाई। आप जब यहाँ पे आओगे जयगढ़ फोर्ट में तो आप यहाँ पर एक आर्मरी है, वहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारी तोपें जो राजा मान सिंह से लेके सवाई जय सिंह तक बहुत सारी तोपें बनाई गई हैं, और आप यहाँ पर उसकी आर्मरी में देख सकते हो। तो ऐसे पहले इसको भी तोप को बनवाया गया था, मतलब इसके पार्ट बनाए गए थे और उसको हाथियों से खींचा गया, फिर यहाँ पे आके असेंबल कर दिया गया। अब इस तोप के बारे में बताया जाए तो
शाहजहाँ के टाइम पर शाहजहाँ ने ये जो एरिया दिया था वो अपॉइंट किया था दारा शिकोह को, और उसको यहाँ पर अपॉइंट किया था। पर मुग़ल वॉर ऑफ सक्सेशन में ये एरिया आ जाता है जब दारा शिकोह को एग्जीक्यूट कर देता है औरंगज़ेब, और औरंगज़ेब बन जाते हैं शहनशाह, मतलब एम्परर बन जाता है। तो वो एरिया इन सब उनके कंट्रोल में रहता है। तो उसके बाद जब मोहम्मद शाह सेकंड जब मुग़ल एम्परर बनते हैं, तो वो सवाई राजा राम सिंह सेकंड को ये एरिया देते हैं। और सवाई राजा राम सिंह उस टाइम पर 70-20 मतलब अर्ली 18th सेंचुरी AD में ये तोप को बनवाते हैं, जो है जयवर्ण तोप, जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप है और जो ऑन व्हील्स है, मतलब पहियों पर है, और इसका जो वेट है वो 33 है। अब इसको बनाने में अष्ट धातु का यूज हुआ है, मतलब ये 8 धातुएं इसमें लगी हैं और फिर ये बना है। मतलब एक तरीके का क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में उसका होता है, मतलब 8 चीज़ों के मिक्सचर से बना है ये तोप पूरी। ये है वो तोप, जयवर्ण तोप, जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है इस किला का, जिसका जो एक बार का जो गोला था, जो कैनन था, वो तब 50 किलो का, और एक बार में 100 किलो बारूद ये उगलती थी। और ये अभी तक एक ही बार चलाई गई, क्योंकि यहाँ पर कभी अटैक ही नहीं हुआ है जयगढ़ में। आमेर के लोग हैं, ये बहुत ही फेमस होते थे तोप बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन वो बहुत ही फेवरेबल होती थी कंडीशन, क्योंकि आसपास के जितने भी ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस हैं, जो दिल्ली के आसपास और यहाँ पर जितनी भी अरावली रेंज है, यहाँ पर आयरन ओर पाया जाता था। और यहाँ पर ये लोग इनके पास विंड फनल्स होती थी। विंड टनल्स मतलब एक चक्की, जैसे पवन चक्की नहीं, वो तो इलेक्ट्रिसिटी काम करती है, पर वो चक्की जो हवा को खींचती थी, और उससे भट्टियाँ ये जलाते थे, जो करीबन 2500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को ला देती थी, और फिर वहाँ से ये बनाते थे तोपें। यहाँ पे जो आमेर के लोग थे, ये है पर मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, जिसको देख के आपको लगेगा कि आप मतलब इतने महान राजा और इतने महान जनरल्स के सक्सेसर रहे, और वो है ये आमेर का पचरंगा झंडा। पचरंगा झंडा क्यों है, इसके पीछे की बहुत ही गौरवशाली और बहुत ही अच्छी हिस्ट्री वो ये है कि जो मिर्ज़ा राजा जयसिंह थे, मिर्ज़ा राजा मान सिंह जो मान सिंह कछुआ फर्स्ट थे, उन्होंने जब वो अपने शासनकाल में वो काबुल के मतलब अफ़गानिस्तान के गवर्नर बनाए जाते हैं। वो अफ़गानिस्तान जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ नेशंस कहा जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे जनरल्स आए हैं और हारे हैं, वहाँ पर मिर्ज़ा राजा मान सिंह जी ने वहाँ की 5 क्लैंस को हराकर अपने इस आमेर के झंडे को पचरंगा कर दिया गया था। तो ये जो पचरंगा झंडा ये डिपिक्शन करता है एक ब्रेवरी और अपने शौर्य का डिपिक्शन, कि उन्होंने उस अफ़गानिस्तान के 5 क्लैंस को हराकर अपने आमेर, ये जो अपनी उनकी किंगडम था, उसके झंडे को पचरंगा कर दिया। तब से आमेर का झंडा है वो पचरंगा है, 5 कलर है इधर। तो ये है डिपिक्शन पॉइंट। लोग जानते हैं अलेक्जेंडर हैनिबल और जूलियस सीजर और भी बहुत सारे विदेशी जनरल्स को, पर अगर आप इंडियंस तो आप गर्व से कहो कि हमारा जो जनरल थे वो थे मान सिंह कछुआ, मिर्ज़ा राजा मान सिंह कछुआ, जिन्होंने ग्रेवयार्ड ऑफ द नेशन कहे जाने वाले अफ़गानिस्तान काबुल के जब वो गवर्नर बने थे, तो वहाँ की उन्होंने 5 क्लैंस को हराया था। और ऐसा कहा भी जाता है, यहाँ की भाषा में एक पूरा गीत टाइप का है कि जब मान सिंह का खांडा चलता था, खांडा मतलब एक डबल एज्ड स्वॉर्ड होती है, सीधी तलवार, जो राजपूत वॉरियर्स उस टाइम पे वील्ड करते थे लड़ाई पे, तो वहाँ की जो काबुल की जो माएँ होती थीं, वो अपने बच्चों से कहती थीं कि सो जाओ वरना मान सिंह आ जाएगा। तो ये है वो पचरंगा झंडा, जो डिपिक्शन पॉइंट है ब्रेवरी का। तो इसके पीछे की ये हिस्ट्री है। अगर मैं मिर्ज़ा राजा मान सिंह और मान सिंह कछुआ जो यहाँ के राजा थे, जिन्होंने आमेर फोर्ट बनवाया, उनके बारे में बताऊँ तो मैं थोड़ी चीज़ें बताना चाहूँगा। वो ये है कि वो उनका तो वैसे व्यक्तित्व बहुत बड़ा है, और मुझे कुछ चीज़ें पता तो मैं बताना चाहता हूँ
कि वो इंडिया के वो जनरल्स थे जिन्होंने अपने शासनकाल में एक भी लड़ाई हारी नहीं है, एक भी लड़ाई हारी नहीं है। और शायद उन्होंने 70 to 80 लड़ाई लड़ी हैं, जिसमें एक भी लड़ाई हारी नहीं है। और अपने ज़माने के वो वन ऑफ द फाइनेस्ट जनरल कहे जाते थे, जो नवरत्न थे बादशाह अकबर के, और उनको 7000 मनसबदारी मिली थी। ये जो झंडा है, पचरंगा झंडा, ये डिपिक्शन है शौर्य और ब्रेवरी का। वो ग्रेवयार्ड ऑफ द नेशंस कहे जाने वाले अफगानिस्तान के 5 क्लैंस को उन्होंने हराया था, और तब से आमिर के झंडे को पचरंगा कर दिया था, जिसमें ऊपर लाल, फिर पीला, फिर सफ़ेद, फिर हरा और फिर बैगनी इंडिगो कलर है। अभी तो मैं जयगढ़ फोर्ट घूम के आ गया हूँ, और मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ। जैसे जो कंपोजिट टिकट, उसमें इसका फेयर नहीं है, और अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट आईडी को आप एक हार्ड कॉपी करके लाएं। अगर आप मोबाइल में भी दिखाते हो ना तो भी नहीं देंगे ये टिकट। वैसे टिकट है इंडियन की 200 रुपये, और अगर स्टूडेंट है, इंडियन स्टूडेंट के लिए 100 रुपये है। तो मुझे नहीं पता था कि हार्ड कॉपी यहाँ पे लगेगी, इसीलिए मुझे 200 की मुझे टिकट मिली है। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आप हार्ड कॉपी लेके आओ अपनी स्टूडेंट आईडी की। वैसे ये फोर्ट काफ़ी हिस्टोरिकल फोर्ट है। अगर आप जयपुर आ रहे हो तो ज़रूर आप घूमें। यहाँ के पैनोरामिक व्यू और हिस्टोरिकल साइट और हिस्टोरिकल हिस्ट्री पढ़ के आपको बहुत ही ग्लैड और बहुत ही अच्छा फील होगा। तो अगर ये आप बकेट लिस्ट में ले सकते हो जयगढ़ फोर्ट। तो आज मैं फिर जा रहा हूँ अब दूसरी साइड पे, फिर वहीं मिलता हूँ।